फ्लोरीन पर भी है और पूरा का पूरा स्पेशलिटी केमिकल का बास्केट। गौरव, गुड मॉर्निंग टू यू। मानसी दिस साइड। नवीन, फ्लोरीन पर आपका एक टेक जरूर जानना चाहेंगे और साथ ही प्योर कंपैरिजन अगर करें स्पेशलिटी केमिकल स्पेस फोकस रेडार पर तो है ही, और इन पर्टिकुलर इन स्टॉक्स की अगर बात करें हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियोज रहते हैं इनके, और साथ साथ पॉजिटिव ट्रिगर्स अगर आप देखें ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लोज भी एंड अदरवाइज ऑल्सो मोमेंटम बेस्ड कामकाज सीजनलिटी फैक्टर के चलते भी नजर आता है। नवीन, फ्लोरीन देखिए करीब 4-4.5% की तेजी दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्पेस को आप? देखिए, ओरल स्पेस अच्छा लग रहा है। अगर आप स्पेशलिटी केमिकल देखें या अगर दूसरे पॉकेट्स केमिकल के देखें तो एक एक करके सभी के अंदर एक बॉटम प्रोसेस शुरू हो चुका है, और ये प्रोसेस जो है ये 6-8 महीने पहले शुरू हो चुका था। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा बेस बना था, और अब एक एक करके स्टॉक्स जो है वो आपका परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने सेगमेंट के पहले कहा था कि जो आपके आउट परफॉर्मर्स हैं अगर आप उसको स्टिक करके रहते हैं तो आपका जब सेक्टरल शिफ्ट होती है, कोई टेलविंड्स आते हैं, सबसे ज़्यादा पहले वो मूव करते हैं। तो नवीन फ्लोरिन जो है एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है, और उसका जो बेनिफिट है वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को दोनों को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें कि एट करंट प्राइस क्या एक मुमकिन इसमें हो सकते हैं, तो 5,250 ये इसका एक हर्डल है। आज अगर आप देखें तो तकरीबन इधर का हाई बना था, तो इसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट्स आपको देखने मिलेंगे। तो कोई अगर ट्रेडर है तो 5250 के ऊपर बाय कर सकता है। ऊपर में आपको 3 से 4% का टारगेट मिल सकता है। आप 5,200 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एक करके मौके काफ़ी आपको देखने मिलेंगे। एसआरएफ में भी अगर देखा जाए, नॉट एग्जैक्टली सेम लाइन ऑफ बिजनेस, बट अगर आप वो देखेंगे तो वहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आपको देखने मिला था। रीटेस्ट किया है। तो अगर आप किसी का नज़रिया मीडियम टर्म का है, मीडियम टर्म अवधि की अगर राय चाहिए, तो एसआरएफ को भी देख सकते हैं। ये सारे जो हैं स्टैलवर्ड्स रहे हैं अपने सेगमेंट के, जहाँ पे इश्यूज भी आते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को फोकस करना तो इन दोनों में एक बार किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए स्पेशलिटी केमिकल बास्केट पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। इसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक राय गौरव से हम जानते रहेंगे, और एक दमदार रिसर्च भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का भी वक्त हो चला है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन की एक रणनीति बताते हैं ऑप्शन के चैंपियन में। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सा ऑप्शन का ट्रेड है आज हमारे पास? नीलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? Let's have question to you. आ, ठीक है, नीलेश से शायद हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। फिर से एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अगर उनके ट्रेड हमारे पास स्ट्रैटेजी है तो उसे स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। नीलेश जैन की ऑप्शन की रणनीति, ऑप्शन की रणनीति में नीलेश की तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, और इनफैक्ट आज आईटी सेक्टर और काफ़ी हद तक का अगर आप देखें अच्छा खासा एक्शन आउट परफॉर्मेंस रहा। ऑप्शन में भी नीलेश की तरफ से आईटी मेजर टीसीएस पर ही 3,120 की कॉल खरीदने की राय, 28 और 30 के दाम पर, लक्ष्य 50 पहला, उसके बाद 71 तक जाता दिख सकता है। स्टॉप लॉस 10 का लगाइएगा। वर्कआउट करने पर करीब 7,200 का मुनाफा होने की संभावना, रिवर्स जाती है तो फिर 3,500 का नुकसान भी हो सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑप्शन के चैंपियन ऑप्शन की एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, अपने एडवाइजर से सलाह लें और ऑप्शंस ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन चलिए जिस रिसर्च